Dear student, let us begin the class of chemistry. According to the curriculum of CBSE class 12 chemistry, there are 16 chapters included. Chapter number 1 to 5 are physical chemistry, chapter number 6 to 9 are inorganic chemistry, and chapter number 10 to 16 are organic chemistry. This curriculum will be provided to you in your WhatsApp group. Now in this lecture, we are going to explain the organic chemistry, chapter number 10, haloalkanes and haloarenes. This chapter covers the following topic: preparation of haloalkanes and haloarenes. Second one is physical and chemical properties. It means in other words, we can say about the chemical reactions of haloalkanes and haloarenes. Now the third one is polyhalogen compounds. तो firstly हम ये समझते हैं कि what is the meaning of haloalkanes. Halogen derivative of alkanes are known as haloalkanes. It means किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए उसकी प्लेस पे हाइड्रोजन एटम को अटैच किया जाए तो इस तरीके के सारे कंपाउंड्स हेलोएल्केन्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल CH4 इज एन एग्जांपल ऑफ एल्केन. वन हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर इसकी प्लेस पे हम हाइड्रोजन एटम को अटैच करें तो ये फॉर्म करेगा CH3X. यहाँ पे मैं वन पॉइंट आप सबको रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि X जो है वो सिंबल हेलोजन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है. तो किसी भी प्लेस पे अगर X रिप्रेजेंट है तो वो रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. देन नेक्स्ट वन इज haloarenes. The halogen derivative of aromatic hydrocarbons or arenes. It means किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए उसकी प्लेस पे किसी हेलोजन एटम को अटैच किया जाए तो इस तरीके से जो बनने वाले कंपाउंड्स मिलते हैं, फॉर्म होते हैं, वो कहलाते हैं आपके हेलोएरेन. फॉर एग्जांपल इट मीन्स किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिमूव करें और उसकी प्लेस पे अगर हेलोजन एटम अटैच किया जाए तो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज हेलोएरेन्स. आई रिपीट, द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर नोन एज हेलोएल्केन्स एंड द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरीन्स आर नोन एज हेलोएरेन्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज classification of haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes are classified on the two bases. First one is on the basis of the number of halogen atom and the second on the basis of the hybridization state of carbon. मैं यहाँ पे आप सबको फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और वो है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम. इट मीन्स किसी भी हेलोएल्केन में और हेलोएरेन्स में जितने नंबर्स ऑफ एटम हेलोजन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उस बेसिस पे हम उसे मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में क्लासिफाइड करते हैं. जैसे इस एग्जांपल में एक हेलोजन एटम अटैच्ड है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनो हेलोएल्केन्स. टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड, सो इट इज नोन एज डाई हेलोएल्केन्स. 3 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड, इट इज नोन एज ट्राई हेलोएल्केन्स. सेम इसी तरह से हेलोएरेन्स के क्लासिफिकेशन में भी इंक्लूड है. This is an example of monohaloarenes. It is an example of dihaloarenes because 2 halogen atoms are attached with the benzene ring, and this is an example of trihaloarenes. So the classification on the basis of the number of halogen atoms, they are classified into mono, di, tri and polyhalogen compounds. In this topic, classification of haloalkanes and arenes explained on the basis of the hybridized state of carbon. It means कार्बन किस हाइब्रिडेशन स्टेट में है, इस बेसिस पे हम इस क्लासिफिकेशन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड. इट मीन्स ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड हो. सेकेंड वन इज कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कंपाउंड कंटेनिंग CsPX बॉन्ड. On the basis of the hybridization state of carbon, the classification of compounds. The first category is compounds containing CsP3X bond. It means ऐसा कार्बन जो sp3 hybridization state को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ उसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड हो. इस बेसिस पे इस पूरी कैटेगरी को हम 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम है एल्किल हैलाइड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं RX से. सेकेंड वन इज एलाइलिक हैलाइड एंड थर्ड वन इज बेंजीलिक हैलाइड. इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड there are 3 categories.
प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड थर्ड वन इज टर्सरी एल्किल हैलाइड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन पे करवाना चाहती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम्पल में कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है तो कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, और अगर वो डबल बॉन्ड के साथ कंटेन कर रहा है उसको तो वो sp2 है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो प्रेजेंट है तो sp हाइब्रिडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इन केस ऑफ एलिलिक हैलाइड, इसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो अपने नेक्स्ट कार्बन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। अगर इस कंपाउंड की मैं ओपन स्ट्रक्चर लिखूं CH2CH CHH एंड देन X, तो अगर हैलोजन की बात की जाए तो इसमें भी कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 ही काउंट हो रही है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल नेक्स्ट दिया है वो एग्जांपल हेलोएरिन्स का है। इसमें भी हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अपने नेक्स्ट कार्बन के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। इन केस ऑफ बेंजीलिक हैलाइड, इसमें भी कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट जो है वो sp3 ही आती है। अगर इस फॉर्मूले और स्ट्रक्चर को मैं ओपन फॉर्म में लिखूं तो ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम, और यहाँ पे भी कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है। जैसा कि मैंने बार बार आप लोगों को रिकॉल कराया था कि कार्बन के अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और अगला वो जिससे अटैच्ड है तो इसमें डायरेक्टली हैलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है वो अपने नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच्ड होता है। The next category of classification is compound containing CsP2X bond. It means ऐसा कार्बन जो sp2 hybridization state को represent करता है। So the first category is vinylic halide. In this category, halogen atom जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है वो sp2 hybridized state में होता है और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। सेकेंड कैटेगरी इज एरिल हैलाइड। इसमें भी हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच होता है वो अगले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंटेन करता है, और यहाँ पे भी कार्बन की जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो sp2 है। जैसा मैंने बताया था, सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है तो sp3, अगर वो डबल बॉन्डेड है तो sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है तो sp हाइब्रिडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज कंपाउंड कंटेनिंग CsPX बॉन्ड। इट मीन्स ऐसा कार्बन जो sp हाइब्रिडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स अगर इस एग्जांपल में देखें तो हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन कर रहा है। इट मीन्स इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट जो है वो sp रिप्रेजेंट की गई है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स।